65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32 में आए तो अंश से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए 65 दिए गए हैं, 65 छात्र दिए गए, उसमें से आप 32 माइनस कर दीजिए। अब 32 माइनस करेंगे तो आपके ये बचेंगे 3, यानी कि 33 बचेंगे। इसमें प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि जो विक्रांत है उसकी काउंटिंग दोनों तरफ से होगी, नीचे से भी होगी ऊपर से होगी, इसलिए हमें एक इसमें प्लस करना होगा। तो ये हमारा 34 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 34 आपका आंसर आ गया, 34 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। 7 दिया गया, 19 दिया गया, 43 दिया गया है, 91 दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और यहाँ 379 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए श्रृंखला काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे 7 हुई, 7 से फिर 19 हो गई, फिर 19 से 43 हो गई, फिर 91 हो गई, और फिर क्वेश्चन मार्क, और 379, यानी कि काफी तेज बढ़ रही है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा। तो हम साथ में क्या गुणा करें जो 19 के पास पहुंच जाए। 7 7 दूनी होता है 14, और देखिए 7 और इंटू 2 करेंगे तो ये होता है 14, और 14 में हम अगर 5 प्लस कर दें, 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर 19 में अगर 19 की 2 में गुणा करें, 19 को 2 से गुणा करें, 19 गुणे 2 करें, 19 दूनी होता है 38, 19 दूनी होता है 38, और प्लस इसमें 5 कर दें हम तो क्या हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसी हिसाब से हम 43 गुणे 2 करें और प्लस इसमें 5 कर दें, 3 दूनी 6 और 5 91 हो जाएगा। फिर 91 गुणे 2 करें हम, 91 गुणे 2 करें और इसमें प्लस 5 कर दें तो हो जाएगा 2 एकम 2 5 7, यानी कि इकाई का अंक 7 आएगा इसका। देखिए 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 नेम 18, और इसमें प्लस 5 करेंगे तो ये जाएगा 7 187, यानी कि 187 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 187, ऑप्शन नंबर वी आपका आंसर हो गया। और आप चेक करना चाहेंगे आगे भी इसी केस चल रहा है क्या। अगर इसमें 187 में 200 गुणा करेंगे तो इकाई में कर लेते हैं। 7 दूनी होता है 14, खाली हम इकाई यहाँ 7 लेते हैं और यहाँ 2 लेते हैं। 7 दूनी 14, 5 करेंगे तो 19, यानी कि इकाई अंक 9 आएगा। आंसर सही है हमारा, जो आंसर है 187 ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इस संकल्प आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ 9 दिया गया है, यहाँ 31 दिया गया है और 97 दिया है, यानी कि जो क्वेश्चन हमने अभी अभी करा है सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन उसी तरह से करना होगा, तरीका वही लगाएगा जो इससे पहले क्वेश्चन में लगा था। देखिए हम 9 में क्या गुणा करें जो 31 से 5 पहुंच जाए, तो 9 3 होता है 27। अगर हम 9 इंटू 9 3 27, ये होगा 27, 9 3 27, और इसमें क्या प्लस करें 31 है, इसमें 4 प्लस करेंगे तो ये 31 हो जाएगा इसी हिसाब से। और मान लिया हम इस तरह से गुणा करते रहेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी गिरी हैं, गुणा करने में हमें काफी टाइम निकल जाएगा। तो हम करते हैं इकाई का अंक यूज कर लेते हैं। इकाई का अंक यूज करेंगे तो इसमें अगर हम 3 से गुणा करें, 3 एकम 3, और देखिए इसमें इकाई से गुणे 3 एकम 3, यानी कि हम गुणा कर रहे हैं सभी में 3 से गुणा कर रहे हैं और प्लस 4 कर रहे हैं। तो हम 3 से गुणा करें एक में तो 3 एकम 3 होता है और 4 7, यानी इकाई अंक 7 आ गया। और 7 को हम 3 से गुणा करेंगे, 7 तियां 21 और 4 जोड़ देंगे तो हमारा होगा 25, यानी कि इकाई अंक 5 आ गया। और 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 तियां 15 और 4 19, यानी कि इकाई अंक 9 आएगा। इकाई अंक 9 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है,
और ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन डी नहीं आ गया। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तभी आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा, क्योंकि अगर हम सबको गुणा करते रहेंगे तो आपको काफ़ी टाइम नष्ट हो जाएगा और आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, जिससे आपका घाटा हो सकता है, यानी कि आपका एग्जाम भी नहीं निकल सकता। इसलिए आप इकाई अंक को यूज करिए, इकाई अंक को यूज करके गुणा करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डॉलर के स्थान पर क्या आएगा। ये डॉलर दिया गया, इसके विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा होगा। जो डॉलर दिया गया इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे बताना है। देखिए इसमें क्या होता है, ये गुणा का विपरीत होगा एट द रेट, और डिवाइड का विपरीत होगा स्टार, और इसे बचा आपका, और ये इसका ये हो गया इसका विपरीत, इसका विपरीत होगा आपका प्लस, का विपरीत होगा डॉलर। तो आपसे पूछा डॉलर के विपरीत क्या आएगा, डॉलर के विपरीत आएगा प्लस। आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया गया प्लस, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम में भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। 5 दिया गया, 12 दिए गए, 26 दिए गए, 54 दिए गए और 110 दिए गए, यानी कि संख्या आपकी तेजी से ऊपर को बढ़ रही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए 5 को, ये 5 दिया गया है, हमें तो 12 बनाना है। कैसे बना सकते हैं 5 को 12, अगर 5 में हम 2 से गुणा कर दें, 5 दूनी 10 होता और प्लस 2 कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा 12। 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। और फिर 12 में हम अगर हम 2 से गुणा करें, 12 में देखिए 12 में हम 2 से गुणा करें और प्लस 2 कर दें तो 12 दूनी होता है 24 और 2 26, ये 26 आ जाएगा। इसी तरह से हम 26 में 2 से गुणा करें, 26 दूनी 52 और प्लस 2 कर दें, तो ये हो जाएगा 54। इसी हिसाब से हम 54 में 2 से गुणा कर दें, 54 दूनी होता है 8, 108 और प्लस 2 कर दें तो ये हो जाएगा 110। अब 110 में हम 2 से गुणा करें और प्लस 2 कर दें, 110 दूनी होता है 220 और 220 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 222। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यू के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। यू के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए जैसे हमने अभी किया, देखिए टी का विपरीत होगा वी, और यू का विपरीत होगा डब्ल्यू, और एस का विपरीत होगा एक्स। तो आपसे पूछ रहा है यू के विपरीत कौन होगा, तो यू के विपरीत कौन दिया गया है, डब्ल्यू। यू के विपरीत है डब्ल्यू, डब्ल्यू किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। देखिए ये दिया गया है आपके सामने, इसे आप मोड़ेंगे, इसे आप ऊपर को मोड़ेंगे तो इस त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज बन जाएगा। देखिए त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज बन जाएगा। इस देखिए ये इस तरह से शीट दी गई है आपके सामने, ठीक है, ये दी गई है इस तरह से। तो आपसे यहाँ दिया गया है गोला और यहाँ दिया गया है ये त्रिभुज, और इधर ये त्रिभुज दिया गया है आपको। ये त्रिभुज दिया और यहाँ दी गई है बिंदु। जब आप, ये बिंदी है, जब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे ऊपर, इसके ऊपर मोड़ेंगे तो ये बिंदी है जो इसके अंदर पहुंच जाएगी, और ये वाला त्रिभुज इसके ऊपर हो जाएगा सेम टू सेम, ये वाली कंडीशन बचेगी। अब आप ये देखिए ये वाली कंडीशन कौन से में है, एक डी कट गया आपका, सी कट गया क्योंकि त्रिभुज आपका नीचे की साइड में है। आपका बी देखिए, बी में देखिए बिंदु, गोले में बिंदु पहुंच गया और त्रिभुज भी आपका सीधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। देखिए ए भी कट गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। एम की विपरीत सतह पर देखिए एल का विपरीत होता है, एल का विपरीत होगा एन, ओ का विपरीत होगा पी, ओ का विपरीत होगा पी, और
आगे कह रहा है एम का विपरीत होगा क्यू, एम का विपरीत होगा क्यू। तो आंसर एम के विपरीत क्या होगा, एम के विपरीत होगा, एम के विपरीत होगा क्यू। आंसर नंबर सी आ गया आपका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दर्पण छवि क्या होगी। दर्पण छवि बताना। देखिए करीब वाली चीजें क्या होती है, करीब में बनती हैं, और दूर वाली चीजें दूर बनेंगी। तो पहला आपका बनेगा, पहले ये बनेगा और फिर आपका काला निशान बनेगा। ये देखिए किस में बनना है, ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन बी में भी सही है, सी कट गया आपका, डी कट गया। और देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्थान है इसका, ये वाला स्थान है, तो ये करीब में बनेगा, लेकिन यहाँ दूर बनना है, इसमें दूर बनना है, बी में दूर बनना है, यानी बी भी कट गया। आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस आकृति का चयन करें दूसरों से भिन्न है। देखिए इनमें इनके क्या है, मुंह आपस में जुड़े हुए हैं, इधर भी इनके मुंह जुड़े हुए हैं, इधर भी इनके मुंह जुड़े हुए हैं, लेकिन इधर इनके मुंह विपरीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्यों, ये विपरीत है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। देखिए आपको देखना है इसमें भिन्न आकृति कौन सी। ऑप्शन ए दिया है, बी सी डी, आपको बताना है सब में अलग कौन सी आकृति होगी। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके मुंह, ये मुंह दिए गए हैं, ये मुंह, इन तीन चित्रों में मुंह जो दिए गए हैं बाहर की, ए बी सी, इनमें बाहर की साइड को मुंह दिए गए हैं। और ये देखिए आप डी में, ये मुंह इनके देखिए, ये डी, इनके मुंह अंदर को दिए गए हैं, यानी कि आपका अलग होगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। आपसे वर्ग पूछ रहा है, आप इन्हें इस तरह से गिनती दे देंगे, 1 2 और ये 3, इधर भी देंगे 2 3 और 4। देखिए ये जो वाले वर्ग दिए गए हैं ये इस तरह से बनते हैं, ये 1 2 3 और ये 4, और ये पूरा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, तो इस यहाँ बस से बनेंगे 5, यानी कि 5 आपके यहाँ से आएंगे और 5 आपके यहाँ से आ जाएंगे। 5 यहाँ से आ गए, और ये वाला देखिए जो वाला, जब ये क्रम दिया है, जब भी एग्जाम में इस तरह से क्रम दिया जाए 1 2 3, 1 1 2 3 और फिर 1 2 3 4, इस तरह से जब भी संख्या बने तो ऐसे करना, 4 इंटू 3, 4 लिया ये वाला और 3 लिया ये वाला, और फिर एक एक करके कम करते जाओ, इसमें से एक कम करेंगे, 4 में से एक कम करा तो 3 इंटू, और 3 में से एक कम करा तो 2, और 3 में से एक कम करा तो 2, और 2 में से एक कम करा तो 1। अब इनकी गुणा करके आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 3 12 हुआ, 12 प्लस इसकी गुणा करी तुमने, ये 4 3 12 हो, इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, और 2 एकम 2 प्लस 2 हो गया, तो इनको जोड़ा, ये हो गए 20, 12 6 18 2 20, और 5 ये 20 और 10, आंसर आया आपका 30। आंसर आ गया 30, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और आपको वर्ग गिनने को कहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया सामने, 2 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 और 4, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और आपसे कहा जाए कि वर्ग बताओ कितने होंगे, तो आप इनका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर होता है, इनका स्क्वायर कर देंगे आप, जब इनका स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ देंगे, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का 16 होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जब जोड़ेंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, जब इन्हें जोड़ेंगे आप तो 20 और 30 आ जाएगा आपका आंसर। बड़े होंगे 30। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। घोड़ा, वाघ, शेर, चीता। देखिए आपको विषम चुनना है, तो आपको हो जाएगा विषम घोड़ा। क्यों? देखिए शेर आपका मांस खाता है, बाघ आपका मांस खाता है, लेकिन चीता आपका मांस खाता है, लेकिन घोड़ा आपका मांस नहीं खाता, घोड़ा खाता है घास। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वाट। ये देखिए ये सब भौतिक मात्रक होते हैं, वोल्ट, वाट, न्यूटन। और प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? ये एक भौतिक राशि है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। अब देखिए अगर इनके एक साइड पढ़ेंगे तो ये विपरीत दिएगा, यहाँ भी इनकी साइड विपरीत है, और ये देखिए इनके मुंह आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी देखिए यहाँ भी विपरीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आपसे कह रहा है उस आकृति का चयन करें दूसरों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर जो छोटा बिंदु है एक है, यहाँ भी छोटा बिंदु एक है, यहाँ भी छोटा बिंदु एक है, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में छोटा बिंदु 1 और 2, यहाँ 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न हो गया। आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। देखिए अगर आपको देखना है पहले वाले में 1 मिनट, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, यानी कि सभी में प्लस आपको बराबर दिए गए। और त्रिभुज देखिए 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, लेकिन इसमें एक त्रिभुज खाली है। क्या आगे भी कोई त्रिभुज खाली है? हाँ इसमें भी एक त्रिभुज खाली है, इसमें भी एक त्रिभुज खाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें दोनों त्रिभुज काले हैं और इसमें एक त्रिभुज खाली है और एक त्रिभुज भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस शब्द को चुने जो दूसरे समूह से शब्दों के समान नहीं है। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। आपको विपरीत सुनना है। देखिए कुतिया, लोमड़ी और गाय और बैल। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ये तीनों में स्त्रीलिंग है, और बैल क्या होता है? एक पुल्लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। देखिए आपको देखते ही बता देंगे आप, ऑप्शन ए, बी, सी और आपका डी में देखिए जो आकृति है वो भिन्न है, आपको अलग ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गन, सूट तो छेनी क्या होगी। देख गन से क्या होता है? सूट किया जाता है, इसका संबंध इसके साथ में, और जो छेनी का संबंध यहाँ बनेगा, यहाँ पर जो कुछ शब्द होगा उसके साथ में आएगा। देख गन से क्या होता है? छूट। और छेनी से क्या होती है? नक्काशी, स्कूप, सुराग या खुदाई। देखिए छेनी से होती है नक्काशी। छेनी से हम धीरे कूट कूट के कोई चीज को अलग करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं नक्काशी, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, नक्काशी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दिया गया बैन आरेख के कन्नड़ को, हिंदी एच को और तेलुगु टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। तो आपसे पूछ रहा है केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ये देखिए टी से तेलुगु, के से कन्नड़ और एच से हिंदी। आपसे पूछ रहा है एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। एक भाषा 300, 500 और 250, तो ये हो गया 800, 1000, 1050 हो गया। बी आंसर आ गया आपका 1050। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ कह रहा है देखिए केवल 2 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब 2 भाषा बताना है। देखिए 2 में क्या होगा?
दो दो वहाँ से आए, तो ये 150 यहाँ हो गया, 100 यहाँ हो गया और 150 यहाँ हो गया आपका 300 और 400, ये 400 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है। एक शतरंज खिलाड़ी है, मतलब कोई शतरंज खिलाड़ी को हमने लिख दिया ऐसे, ऐसे एक शतरंज खिलाड़ी है को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा महिला से, उसकी माँ आपके पिता की, यानी कि कोई एक मैन ने कहा, मैन को लिख दिया हमने एम से और वुमेन को लिख दिया डब्ल्यू से। आपसे कहा उसकी माँ आपके पिता की, यानी कि डब्ल्यू कोई पिता होगा, पिता को लिख दिया पी से, डब्ल्यू के पिता हो कोई भी, पिता को हमने लिखा पी से, पिता को लिखा, पिता को लिख दिया हमने पी से, पिता को पी लिखा पी से, और ये वुमेन हो गई। तो उसका उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, यानी कि उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी कौन हो गई? यानी कि वुमेन वो खुद हो गई। महिला का उस शतरंज खिलाड़ी, उसकी माँ यानी कि उसकी, ये शतरंज खिलाड़ी होगा, इसकी माँ ही कौन हो गई? ये हो गई। तो कह रहा है उसकी माँ आपके पिता की, यानी कि वुमेन का पिता की एकमात्र, जो है एकमात्र बेटी है। एकमात्र बेटी कौन हो गई? वो खुद हो, वो औरत खुद हो गई। तो आगे कह रहा है भाई महिला शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है, कि वो महिला शतरंज खिलाड़ी की कौन है? उसकी हुई माँ। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी, उसकी हो गई शतरंज खिलाड़ी की हो गई माँ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लोहार, लोहार क्या करता है? संधान करता है। तो बढ़ई क्या होता है? संधान क्या होता है? लोहार का एक औजार होता है संधान, लोहार, इसका संबंध इसके साथ में, तो इसका संबंध यहाँ बनेगा। देखिए लोहार क्या होता है? लोहार का जो औजार होता है वो संधान होता है। उसके बाद बढ़ई का औजार क्या होता है? कुल्हाड़ी, कुदाल, तलवार, आरी। बढ़ई का जो औजार होता है वो होता है आरी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, अनु बाली की बहन है, कि ये है अनु, ये किसकी बहन है? बाली की। बाली को लिख दिया बी से, अनु को लिख दिया ए से। अनु बाली की बहन है। कोमल, कोमल बाली की माँ है। जो कोमल है वो बाली की माँ है, यानी कि कोमल को लिखा हमने के से, कोमल बाली की माँ हो गई, कोमल बाली की माँ हो गई। कोमल को लिख दिया के से हमने। दीनू कोमल का पिता है, यानी कि दीनू होगा, दीनू आएगा ऊपर, दीनू ये आ गया, ये किसका? कोमल का पिता होगा। यान, यान दीनू की माँ है, यानी कि इसके ऊपर होगा यान, यान को लिख दिया हमने ई से, ये दीनू की माँ हो गई। तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित? तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि दीनू ये हो गया और अनु ये हो गई। ये अनु का भाई बाली, बाली की माँ कोमल और कोमल के पिता दीनू। तो आपसे कह रहा है अनु दीनू से किस प्रकार है, यानी कि अनु की माँ हो गई कोमल, कोमल के पिता दीनू, तो दीनू की हो गई पोती या नातिन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये शब्द जो दिया गया है के अक्षरों को वर्णानु वर्णानुक्रम में विभजित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि अक्षर आपस में बदले नहीं जाएंगे। देखिए तो हमें एबीसीडी क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे पहले आपका आएगा ए, फिर आएगा आपका बी, बी के बाद में आपका ए आ गया, बी आ गया। अब इसमें सबसे कम में कौन है? आई आता है नौफर, यानी आई आएगा, और फिर आएगा आपका एन, ये एन आ गया, फिर एन आ गया, फिर आपका क्या आएगा? ओ आएगी, ओ आएगा आपका, फिर कौन आएगा? आर, और लास्ट में आएगा आपका डब्लू। तो कितने शब्द की स्थिति पर अपरिवर्तित रहेगी? आई,
और एन, यानी कि दो शब्द की स्थिति अपरिवर्तित रही, आई और एन की, यानी कि दो। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर यू एस टी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं, यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं। देखिए ये शब्द जो है, देखिए आर आता है आपका 18 पर, आर आता है 18 पर, यू आता है आपका 21 पर, एस आता है 19 पर, और टी आता है आपका 20 पर। यानी कि दो शब्द जो ऐसे हैं एक साथ में आए, तो कितने जोड़े बने? एक, यानी कि ऑप्शन नंबर एक का आंसर आ गया, एस टी बना एक जोड़ा खाली। और विपरीत भी जाएंगे तो इन्हीं का ही बनेगा और दूसरा नहीं बनने होगा। ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।